नमस्कार दोस्तों, आज की जनता की अदालत में हम ले चलेंगे, बताएंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत में स्वामी प्रसाद मौर्य क्यों ब्राह्मणों को खटक रहे हैं। बड़ा प्रश्न है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कह दिया है जो सबसे बड़ा हिंदूवाद पर कुठाराघात किया और ब्राह्मणवाद पर कुठाराघात किया। आखिर क्यों नाराज है तथाकथित पाखंडी बाबा? क्यों स्वामी प्रसाद मौर्य को जूता मारा गया तो ये खुश क्यों हुआ? इसके पीछे नाराजगी क्या है, हम आपको बताया था कि हम आपको बताएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो सच्चाई कह दी उसे बुरा लग गया। तथाकथित पाखंडी बाबा को तथाकथित कुछ मनुवादियों ने उन्हें आगे कर दिया और फिर ये पाखंडी बाबा बड़ा अपने आप को मग्न दिखने लगा। जरा आइए फिर हम बताएंगे स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा। बाबू जगजीवन राम जी अपने समय के चोटी के नेता थे। देश के उप प्रधानमंत्री के रूप में बनारस में संपूर्णानंद मूर्ति का अनावरण करने गए। उनके हटने के बाद वहां के पंडितों ने उस मूर्ति को गंगा जल से धोया। क्यों? इसलिए कि बाबू जगजीवन राम जी दलित समाज में पैदा हुए थे। अभी अभी कुछ महीने पहले हमारे देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति के रूप में महामहिम रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति रहते राजस्थान के पुष्कर ब्रह्मा मंदिर में दर्शन करने के लिए से गए थे। वहां के पंडितों ने उनको मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया। जबकि राष्ट्रपति अपने अधिकार का अगर उपयोग करते तो सारे मंदिर के पंडा पुजारियों को जेल भेज सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी मर्यादा का ध्यान रखते हुए वहां से वापस आना उचित समझा, वापस आ गए। देश का सर्वोच्च पद राष्ट्र सुशोभित करने वाला व्यक्ति भी इसलिए अपमानित होता है क्योंकि वो दलित समाज में पैदा होता है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी 2017 में जब मुख्यमंत्री आवास खाली करते हैं तो यही हिंदू राष्ट्र बनाने की आवाज बुलंद करने वाले भाजपा के लोग उस कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाया था। क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव जी इनकी व्यवस्था के अनुसार शूद्र समाज में पैदा हुए हैं। कितना बड़ा भी विद्वान विषय विशेषज्ञ ज्ञाता क्यों न हो, लेकिन इनके वर्ण व्यवस्था में अगर शूद्र समाज में पैदा है तो उसको सम्मान मत दो। और अगर इनके तथाकथित उस वर्ण व्यवस्था के पहले पायदान अगर ब्राह्मण व्यवस्था में पैदा हुआ तो कितना भी शील गुणहीन क्यों न हो, यानी चोर हो, लंपट हो, व्यभिचारी हो, दुराचारी हो, देशद्रोही हो, फिर भी उसका सम्मान करो क्योंकि वो ब्राह्मण समाज में पैदा हुआ है। क्या यही तुलसी बाबा का न्याय है? मैं कहना चाहता हूं, इसीलिए मैंने कहा गाली देना धर्म का हिस्सा नहीं है। किसी भी धर्म का मकसद किसी को अपमानित करना नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूं साथियों, आज देश मनुस्मृति से चलेगा या भारतीय संविधान से चलेगा? हिंदू राष्ट्र का नारा लगाने वाले, संविधान की कसम खाने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी और आपकी पार्टी के मुख्यमंत्रियों से मैं पूछना चाहता हूं, संविधान की कसम खा करके संवैधानिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करने वाले लोग संविधान की मंशा के विपरीत आचरण कैसे कर सकते हैं?
इसका मतलब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रीगण जब खुद संविधान विरोधी हैं तो इस संविधान की रक्षा क्या करेंगे? जो उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में स्वामी प्रसाद मौर्य इस वक्त दलितों के हीरो बनते जा रहे हैं। दलितों के ही नहीं बल्कि शूद्र समाज के हीरो बन गए। जरा सुनिए, जरा गौर करिए, हम वो वीडियो भी आपको सुनाएंगे, जरा गौर करिए, देखिए। पहले हम चर्चा। स्वामी प्रसाद मौर्य एक जनसभा को संबोधित करते हुए रामचरितमानस किताब को, रामचरितमानस को लेकर के तीखी टिप्पणी की। कहा तुलसी बाबा ने शूद्र समाज के लिए अपमानित किया। ये किताब एक समाज के लिए तो मान्य हो सकती है, एक समाज के लिए तो पूजनीय हो सकती है, मगर सर्व समाज के लिए ये पूजनीय नहीं है। क्योंकि तुलसीदास बाबा ने जो भी लिखा है वो केवल एक व्यक्ति विशेष के लिए लिखा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के ये भाषण, स्वामी प्रसाद की जनसभा का वीडियो चारों तरफ वायरल हो गया। इसके बाद पूरे देश में आग लग गई। वहीं पर शूद्र महासभा ने तथाकथित जो तुलसी बाबा अपनी रामायण में पंक्ति लिखी थी, उनकी तख्तियों को बुलाकर स्वामी प्रसाद मौर्य का स्वागत करते हैं और उन तख्तियों को जलाने का काम करते हैं। ये कह सकते हैं हम कि जलती हुई रग पर हाथ रखना, या हम कह सकते हैं जलती हुई लकड़ी में घी डालने का काम किया। इसके बाद चारों तरफ उपद्रव हो गया, और उपद्रव ही नहीं, चारों तरफ कोहराम मच गया। तथाकथित पाखंडी बाबा ने स्वामी प्रसाद मौर्य का सर काट कर लाने के लिए इनाम की ऐलान कर दिया। कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का जो सर काट के लाएगा इतना रुपया इनाम मिलेगा। आखिर में कहा क्या, हम ये भी सुनाएंगे, ये भी बताएंगे। पहले हम बात जो कमेंट में आ रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर बहुजन समाज के लोग, जो अम्बेडकरवादियों ने लिखा है, हम उस पर पहले बात। अम्बेडकरवादियों ने लिखा है, अगर तुलसीदास बाबा ने शूद्र गंवार ढोल पस नारी इनका तारण के अधिकारी, तारण मतलब होता है, ताड़ना का मतलब होता है मारना, जितना मारोगे उतने ठीक रहेंगे। ये कुछ लोगों का जो बहुजन अम्बेडकरवादी हैं उनका कहना। और यहाँ तक कि नहीं, पिछड़े समाज के लिए भी, कलवारों के लिए, अयरों के लिए, तमाम लोगों के लिए उन्होंने गलत बातें लिखी। महिलाओं को अपमानित किया है। कोई भी धर्म, कोई भी शास्त्र, कोई भी वेद, कोई भी पुराण, कोई भी व्यक्ति क्षमता की बात अगर नहीं करता है तो वो पूजनीय नहीं हो सकता है, वो धर्म नहीं हो सकता है, व्यक्ति विशेष हो सकता है, मगर वो सर्व कल्याण वाला धर्म नहीं हो सकता है। क्योंकि सर्व कल्याण धर्म सबको बराबर का हक देता है। तुलसीदास बाबा की किताब में, तुलसीदास बाबा की रामायण में केवल एक व्यक्ति विशेष को दर्जा दिया गया। उन्होंने कहा, हम कितने दिन तक चुप रहे जब हमारे देश के शीर्ष नेता बाबू जगजीवन राम को इसलिए अपमानित होना पड़ा क्योंकि वो शूद्र समाज के थे, क्योंकि तथाकथित पंडितों ने उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनने। यहां तक की बात छोड़ दीजिए, देश का प्रथम नागरिक, देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जब मंदिर में प्रवेश करना चाहा तो तथाकथित पाखंडियों ने उन्हें मंदिर में जाने नहीं दिया, क्योंकि उन्हें शूद्र समझा। जो इस तरीके की जातवादी व्यवस्था रखे हो, जो जातवाद का जहर घोल रहे हैं, ऐसे हम ग्रंथ को मानने को तैयार नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने तमाम तर्क देते हुए
जनसभा में कहा। तो आइए हम उस वीडियो को देखते हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य एक जनसभा में कहा। ये हमने वीडियो देख लिया, ये आपने वीडियो देखा। वीडियो में स्वामी प्रसाद मौर्य चिल्ला चिल्ला करके तथा कथित ब्राह्मणों को टारगेट बना रहे, ब्राह्मणों से कह रहे हैं कि तुम ऊंच नीच का जहर घोल रहे हो। जो तुलसीदास बाबा ने रामायण लिखी है, वो रामायण एक व्यक्ति विशेष के लिए लिखा है। जातवाद का, छुआछूत का जिस किताब में भेद है वो कभी धर्म नहीं हो सकता। इसके बाद पूरे ब्राह्मण समाज में आग लग गई। ब्राह्मण समाज ने स्वामी प्रसाद मौर्य के जम करके विरोध किया। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने जगह जगह पर धरना प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने आनन फानन में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और यहां तक कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर तमाम कार्रवाइयां की गई, मगर स्वामी प्रसाद मौर्य के तेवर नहीं बदले। आए दिन भारतीय जनता पार्टी और रामायण की कुछ पंक्तियों को लेकर के लगातार कटाक्ष किया जाता है, यहां तक कि मनुस्मृति पर जम करके विरोध करते हैं, जिसको लेकर के ब्राह्मण समाज ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की बेचैनियां बढ़ने लगी हैं। इसी कड़ी में तथाकथित पाखंडी बाबा ने जब इन वीडियो का वायरल हुआ और स्वामी प्रसाद मौर्य का उत्तर प्रदेश में विरोध होने लगा, तो महापाखंडी राजू दास ने आनन फानन में स्वामी प्रसाद मौर्य का सर कलम करने वाले को घोषणा देने की ऐलान कर दिया कि कहीं पर उसका भी क्रेज न कम पड़ जाए। इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य का सर काट के जो लाएगा उसे हम इनाम देंगे। अब हम बात करना चाहते हैं, जरा इस स्वामी प्रसाद मौर्य के एक एक वाक्य को सुनिए, जरा एक एक वाक्य को दोहराइए, एक एक वाक्य को गंभीरता से सोचिए, एक एक वाक्य को आप ध्यान दीजिए, एक एक वाक्य को आप पढ़िए, एक एक वाक्य को जानिए। तो क्या इसमें मानव को एक समान देखा जा रहा है? क्या जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं कि देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जब मंदिर में जाने के लिए प्रवेश करना चाहा तो तथाकथित पाखंडियों ने मंदिर में क्यों नहीं जाने दिया? क्योंकि इसलिए नहीं जाने दिया क्योंकि वो शूद्र समाज के थे। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय अनुसूचित जात जनजाति के आयोग, जो राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष थे पूर्व पीएल पुनिया को भी मंदिर में जाने नहीं दिया गया था। और इतना नहीं, उस समय के बाबू जगजीवन राम जो वरिष्ठ नेता थे, जिनको देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए तथाकथित पाखंडियों ने नहीं बनने दिया था, जिसका विरोध किया था। तो अब ये कहाँ का संविधान का पालन करेंगे, कहाँ ये मानववाद का पालन करेंगे, कहाँ ये समता की बात करेंगे, कहाँ ये एकता की बात करेंगे, कहाँ ये मानव में समान अधिकार देने की बात करेंगे? ये बात स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार दुहाई दे करके, पानी पी करके चिल्ला रहे हैं। वहीं पर इन वीडियो को लेकर के चारों तरफ कोहराम हो गया। लखनऊ में एक जनसभा को संबोधित करने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव जा रहे थे। उसी समय तथाकथित एक व्यक्ति ने स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर जूता फेंका, जूता मारा। जूता मारने के बाद राजू दास जो पाखंडी बाबा थे, इनकी बन पड़ी। उन्होंने फिर कहना शुरू कर दिया कि ये तो बहुत अच्छा काम किया है, अभी तो स्वामी प्रसाद मौर्य जूता मारा गया है, कुछ दिन के बाद अखिलेश यादव मारे जाए। अब मैं पाखंडी बाबा से भी कई लोग प्रश्न किया, ये पाखंडी बाबा, जब उत्तर प्रदेश के सीएम अखिलेश यादव
शूद्र समाज में पैदा हुए थे और जब वो कुर्सी से छोड़े थे तो तथाकथित पाखंडियों ने गंगा जल से उनकी कुर्सी को क्यों धोया था? ये क्या झूठ? क्यों पवित्र की गई थी? क्या रामनाथ कोविंद को मंदिर में जाने क्यों नहीं दिया गया था? क्या इंसान नहीं थे? क्या पूर्व अध्यक्ष अनुसूचित जात आयोग के पीएल पुनिया को क्यों मंदिर नहीं जाने दिया गया था? क्या वो इंसान नहीं थे? पढ़े लिखे नहीं थे? विद्वान नहीं थे? आखिर किन मंदिर में जाने की क्या योग्यता थी? और जिन लोग उस मंदिर में जाते हैं क्या उनकी कोई योग्यता निर्धारित थी? मगर नहीं, केवल इसलिए नहीं जाने दिया कि तथाकथित पाखंडी लोग केवल शूद्र समाज में जन्मे हुए रामनाथ कोविंद को नहीं जाने दिया। इस बात को लेकर के हंगामा खड़ा हुआ और हंगामा पूरे देश में चल रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं देश का संविधान भी बदला जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य सहित देश के तमाम अंबेडकरवादी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि मनुवाद व्यवस्था लाई जा रही है, मनुस्मृति लाई जा रही है, मनुस्मृति के अनुसार कार्य किए जा रहे हैं। हमारा भला देश के संविधान से हुआ है, ना कि अन्य ग्रंथों से, इसलिए हमारा सबसे प्रिय संविधान है। तो दोस्तों, आए दिन क्रिया प्रतिक्रिया जारी है। इसी कड़ी में स्वामी प्रसाद मौर्य का गर्जन भी अब और तेज होता जा रहा है। एक तरफ दलित समाज है, एक तरफ शूद्र समाज है, तो दूसरी तरफ ब्राह्मण समाज आमने सामने खड़ा है। एक तरफ ब्राह्मण अपने आप को सर्वश्रेष्ठ और हिंदुत्व को लाने की बात कर रहे हैं, तो दूसरे तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं अब शूद्र समाज आपके अपमान का एक एक चुन चुन कर बदला देगा और तुम्हारी कही हुई बातों को नहीं मानेगा। परंतु क्या मानेगा या नहीं ये तो वक्त बताएगा। परंतु जुबानी जंग जारी है। देखते रहिए, बने रहिए। जनता की अदालत में हम फिर पेश होंगे नए वीडियो के साथ।